Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 12. Today we are going to discuss a very important topic of this chapter of dissolution of a partnership firm, and the topic of the day is format of realization account. Students, as we discussed earlier in this chapter that when we are going to dissolve a partnership firm, we have to sell all the assets of the partnership firm finally, and after getting money from those assets we have to pay all the liabilities, and after if some money is left we have to return the capital of the partners, and in the last if we after those all transactions completed, if we have some money we have to distribute among the all partners in their profit sharing ratio. In the process of dissolution, we have to prepare a separate unique account that's name is realization account, and this is the format of that realization account. With the help of this account, we can easily sell all the assets and pay all the liabilities, and we can summarize all the data, we can represent all the data with the help of this account. So we have to understand very clearly that what are the terms, what are the main elements of these realization account, and which topics, which things we have to mention, and we must know that which asset or which amount is written in a separate side, means which is going to write in a debit side and which is going to write in the credit side. So we have to start from the debit side. When we are going to realize, or you can say we are going to sell all the assets, in the process of selling the assets we have to write first of all the value of the assets in the debit side. As we can see in the format: land and building, plant and machinery, furnitures and fittings, bills receivables, sundry debtors. These are the assets. मीन्स जब हम डिसोल्यूशन का प्रोसेस शुरू करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना होता है, तो सबसे पहले हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। इसके डेबिट साइड में हम सारी एसेट्स को लिखते हैं, और ये ध्यान रहे कि एसेट्स की वही वैल्यू लिखते हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। जितने रुपए की एसेट दी गई है वो सारा अमाउंट हम यहाँ लिखते चले जाते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी अमाउंट होगा, प्लांट एंड मशीनरी का जो भी अमाउंट होगा, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स का होगा, बिल्स रिसीवेबल का होगा, सन्ड्री डेटर का होगा, जो भी अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा हम उसको सबको लिखते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है, अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिया हुआ है कि कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया गया है, अगर फर्म की जिस भी लाइबिलिटी का पेमेंट किया गया है उसको या तो हमने कैश पेमेंट किया है या बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश और बैंक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए जितना पैसा हमने दिया है, या वो कैश के फॉर्म में दिया है या बैंक के फॉर्म में दिया है, वो यहाँ हम लिखते हैं। आफ्टर दैट इफ वी हैव टू पे सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। व्हाट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी जो हमसे छूट चुकी थी, हमें याद नहीं थी अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश, और जब अब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और फाइनली सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो उस समय हमें अगर पता चलती है कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह गई थी, अगर उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हम करते हैं तो वो भी यहाँ पे शो करते हैं। एक चीज ध्यान रहे, लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो नोन है, जो हमें पता है कि हमें उसका पेमेंट करना है, वो एक लाइबिलिटीज के कॉलम में आती है। लेकिन एक ऐसी लाइबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, यानी उसका जिक्र कहीं खातों में नहीं है, लेकिन जब हम सब कुछ फाइनल कर रहे हैं तो हमें पता चला कि एक लाइबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास है जिसका हमें पेमेंट करना है, तो उस लाइबिलिटी को हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहते हैं। और इतना सब करने के बाद लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के प्रोसेस में, या ये कह लीजिए कि डिसोल्यूशन के प्रोसेस में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो लाइबिलिटीज और एसेट्स को टेक ओवर कर लेते हैं। तो अगर एक पार्टनर के द्वारा लाइबिलिटी टेक ओवर की जाती है तो हम यहाँ डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जस्ट अपोजिट अगर पार्टनर के द्वारा एसेट्स टेक ओवर की जाती है तो हम यहाँ पे भी दिखाते हैं। इसके बारे में चर्चा अभी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन फिलहाल हम ये समझेंगे कि अगर कोई भी लाइबिलिटी किसी भी पार्टनर के द्वारा ली गई है तो उस लाइबिलिटी को हम यहाँ लिखते हैं। इतने पे हम अभी छोड़ देते हैं। ये नीचे जो प्रॉफिट लिखा हुआ, अभी मैं लास्ट में इसको बताऊंगा कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं।
तो ये सारे डेबिट और साइड के कॉलम्स हो गए। आइए अब हम क्रेडिट साइड के कॉलम में आते हैं और सबसे पहले हमको दिखाना है कि अगर सन्ड्री डेटर है तो हमने कितने रुपए में इसका पेमेंट किया है, अगर बिल्स पेबल का हमने पेमेंट किया है तो कितने में किया है, बैंक ओडी कितने का था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कितने का बना रखा है, और उसके बाद ये सारी चीज़ों का तो हमने जिक्र कर लिया। फर्म की सारी एसेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा हमको मिलता है उसको हम सेल ऑफ एसेट्स के कॉलम में दिखाते हैं। जैसे कि कैश या बैंक, यहाँ सेल ऑफ एसेट्स लिखा गया है, यानी फर्म की सारी एसेट्स को जब हम बेच लेते हैं और बेचने के बाद जो भी पैसा सेल ऑफ एसेट्स से हमें मिलता है वो हम यहाँ दिखाते हैं। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के प्रोसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर करते हैं। अगर वो कोई लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं तो उसका जिक्र हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं, अगर वो कोई एसेट टेक ओवर करते हैं तो उसका जिक्र हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं। मतलब साफ है कि क्रेडिट साइड में यहाँ पे जो भी पैसे हमें मिल रहे हैं उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं ये इतना करने के बाद, सारा एडजस्टमेंट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको करने के बाद जब हमें पता चलता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विच साइड इज बिगर, कौन सा साइड बड़ा है। जब हमें ये पता चल जाता है अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा है तो इसका मतलब कि हमें रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है, और यहाँ पे लॉस होता है जो लिखा हुआ है लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है तो इसका मतलब साफ है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है, और हमने यहाँ लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है प्रोसेस हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलें। हो सकता है किसी क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया हो, बीआर दिया हो, सन्ड्री डेटर दिया हो, प्लांट एंड मशीनरी ना दिया हो, या हो सकता है कि किसी में फर्नीचर एंड फिटिंग्स ना दिया हो, कोई एक दो देता है कोई नहीं भी देता है। ऐसे ही लायबिलिटीज साइड में भी है, कोई जरूरी नहीं है सारी लायबिलिटीज आपको दी गई रहेंगी, लेकिन हमें फॉर्मेट है, हमें ये चीज़ों को समझना है कि ऐसे आइटम्स आएंगे तो उसको हमें कहाँ रखना है, किस साइड में उसको ट्रीट करना है। So this is the format of realization account. I hope you can, when you are going to watch this lecture, you can understand the concept of realization account, and you can easily understand what is the format and what is the function of making to realization account. So watch this lecture again and again, and with the help of this video you can understand the format of realization account. Thank you so much.